संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र की कक्षा 5 में आप सभी का स्वागत है। आइए हम मुनिश्री की वाणी में अगले सूत्र की व्याख्या सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सम्यक दर्शन का लक्षण बताया गया और उसी के आगे अब हमें पढ़ना है तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, यानी सम्यक दर्शन दो कारणों से होता है। यहाँ पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में क्या हेतु हैं, क्या कारण हैं, ये बताया जा रहा है। वह सम्यक दर्शन एक तो निसर्ग से उत्पन्न होता है और एक अधिगम से उत्पन्न होता है। निसर्ग माने होता है स्वभाव और अधिगम माने होता है पर उपदेश पूर्वक होने वाला ज्ञान। सम्यक दर्शन की प्राप्ति इन दोनों ही कारणों से होती है। यानी सम्यक दर्शन स्वभाव से भी उत्पन्न हो सकता है, उपदेश से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उससे भी हो सकता है, होता है। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, तो उसके यही हेतु हैं, यही उसके मुख्य कारण हैं। कारणों का ज्ञान होने पर ही कार्य की प्राप्ति की जा सकेगी। इसलिए इन दोनों हेतुओं को ध्यान में रखते हुए ही 3 प्रकार के सम्यक दर्शनों को जानना चाहिए। सम्यक दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है उपशम सम्यक दर्शन, दूसरा कहलाता है क्षयोपशम सम्यक दर्शन और तीसरा कहलाता है क्षायिक सम्यक दर्शन। ये तीनों प्रकार के जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होते हैं, इनके पीछे 2 कारण होते हैं, निसर्ग और अधिगम। तीनों ही प्रकार के सम्यक दर्शन दोनों ही कारणों से होते हैं। यानी उपशम सम्यक दर्शन भी निसर्ग से होगा, अधिगम से होगा। क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी निसर्ग से होगा, अधिगम से होगा। क्षायिक सम्यक दर्शन भी निसर्ग से होगा, अधिगम से होगा। अब यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि निसर्ग का मतलब क्या, और अगर कोई सम्यक दर्शन निसर्ग से ही होता है तो क्या उसमें अधिगम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, या जो सम्यक दर्शन अधिगम से होता है तो वो अधिगम से ही होता है, उसमें भी कुछ निसर्गपना होता है या नहीं होता। तो हमें यह जानना है कि यहाँ पर 2 प्रकार के हेतु दिए गए हैं। तत् का मतलब है सम्यक दर्शन, तन निसर्गात अधिगमात वा, ऐसा लिखा है। यानी तत् माने वह सम्यक दर्शन निसर्ग से, वा माने होता है अथवा, अथवा अधिगम से उत्पन्न होता है। जायते ये क्रियापद उसमें जोड़ लिया जाएगा, उत्पन्न होता है। सूत्र जो होते हैं वो इसी तरह के संक्षिप्त होते हैं, क्रिया आदि पदों का अधिकता से उपयोग सूत्रों में नहीं होता। तो सम्यक दर्शन निसर्ग से भी होता है, अधिगम से भी होता है।
अब हम थोड़ा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको जानने की कोशिश करते हैं कि निसर्ग का मतलब स्वभाव है और अधिगम का मतलब पर उपदेश है। ये व्याख्या आचार्यों के द्वारा जो की गई है वो सबके लिए मान्य है और सभी आचार्यों ने माना है इसी परिभाषा को। तो अब प्रश्न ये होता है कि क्या सम्यक दर्शन हमें स्वभाव से उत्पन्न हो सकता है? स्वभाव से मतलब कुछ किए बिना, बिना पुरुषार्थ के। स्वभाव का मतलब क्या है यहाँ? कुछ हम की करें नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं करें या कोई भाव नहीं करें, क्या अपने आप स्वभाव से उत्पन्न हो जाएगा सम्यक दर्शन? और दूसरा जो होता है वो अधिगम से होता है, पर उपदेश से होता है। तो दूसरे का उपदेश मिले तो भी हो सकता है और दूसरे का उपदेश नहीं मिले तो भी हो सकता है। जब दूसरे का उपदेश नहीं मिल करके होगा तो वो निसर्ग से होगा और जो दूसरे के उपदेश के साथ होगा वो होगा अधिगम से। तो विचारणीय बात यह है कि ऐसा भी होता है कि सम्यक दर्शन उपदेश के बिना भी हो सकता है। समझ में आया? अब जब यहां पर ऐसी बात आती है तो अपने चिंतन से बहुत से विद्वानों का ऐसा कहना होता है कि जो अधिगम सम्यक दर्शन है वो तो सम्यक दर्शन के लिए कारण है ही, लेकिन जो निसर्ग है वो तब कारण है जब पहले कभी अधिगम हो चुका हो। यानी हमने कभी ना कभी पर उपदेश सुना होगा, फिर बाद में सम्यक दर्शन होने के बाद भी हमने उस सम्यक दर्शन को छोड़ दिया होगा, और फिर जब वो सम्यक दर्शन हमें फिर कभी होगा तो उसमें ये संभावना है कि हम पर उपदेश के बिना भी निसर्ग से, स्वभाव से हमको सम्यक दर्शन हो जाए। लेकिन एक बार तो पर उपदेश होना जरूरी है। बिना उपदेश के तो आपको कभी कोई ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना तत्वों का श्रद्धान हो नहीं सकता, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? ये कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है। समझ में आ रहा है? विद्वानों का मानना गलत नहीं कह रहा हूं मैं, आप डरे नहीं। जो विद्वानों ने कहा है वो इस अभिप्राय को भी आपको ध्यान में रखना है। यानी अधिगम सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि पर उपदेश किए बिना आपको तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तत्व का ज्ञान हुए बिना तत्व का श्रद्धान नहीं होगा, और वो तत्व का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन बनाएगा जिसमें पहले ज्ञान पूर्वक श्रद्धा की गई हो या कम से कम ज्ञान तो किया गया हो। तो विद्वानों का कहना है कि वर्तमान में अगर कभी आपके लिए बिना उपदेश के सम्यक दर्शन होगा तो वो तभी संभव है जब आपने पहले कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। माने अधिगम तो हो ही चुका होगा, अधिगम तो अवश्य ही होगा। निसर्ग तो तभी होगा जब अधिगम पहले हो चुका होगा, अन्यथा स्वभाव से अपने आप बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होता। सुन रहे हैं? ऐसा विद्वानों का मानना है। सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में भी विद्वानों ने विशेषार्थ में ये सब लिख रखा है, आप पढ़ लेना। समझ में आ रहा है? अब क्या समझाया जाए आपको? अब यही ठीक है तो फिर कुछ आगे समझाने की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना? लेकिन एक बात ये जरूर दिमाग में आती है, चिंतन में आती है, गुरु महाराज भी कहते हैं कि जब सम्यक दर्शन आज हमें अधिगम से हो रहा है या पहले भी हमें अधिगम से ही हुआ, और आज अगर हमें कोई निसर्ग से हो रहा है तो उसमें भी अधिगम पहले हो चुका है, तो फिर अधिगम का ही रोल रहा ना, निसर्ग का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। नहीं समझ आया? फिर समझाऊं?
आज यदि हमको माने वर्तमान में कभी भी आपको निसर्ग से सम्यक दर्शन हो गया, तो इसका मतलब है पहले आपने कभी ज्ञान लिया था, उपदेश सुना था, आज उपदेश की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले आप उपदेश सुन चुके हो, ये कहने का मतलब है। तो उस उपदेश के कारण से ही आपको वर्तमान में निसर्ग माने स्वभाव से वो हो जाएगा, बिना उपदेश के हो जाएगा, लेकिन पहले आपका उपदेश सुनना जरूरी है, ऐसा वो कहते हैं। कौन? कुछ विद्वान लोग। सुन रहे हो? प्रश्न ये होता है, चिंतन में ये आता है कि जब हर सम्यक दर्शन अधिगम से ही हो रहा है, तो फिर ये दो भेद क्यों करे जा रहे हैं? फिर वर्तमान की अपेक्षा से निसर्ग हुआ और पूर्व की अपेक्षा से अधिगम हुआ, फिर तो ये मानना चाहिए। ऐसा तो नहीं हम कह सकेंगे कि सम्यक दर्शन के दो भेद या दो कारणों से सम्यक दर्शन जो हो रहा है वो दोनों कारण अलग अलग हैं। फिर तो एक ही कारण से हो रहा है, मुख्य तो अधिगम ही हो गया, क्योंकि एक बार आपको अधिगम से हो गया था, छूट गया, आज फिर आपको सम्यक दर्शन हो गया स्वभाव से, तो हम उसको निसर्ग कह तो दिए, लेकिन वो हुआ तो पहले के अधिगम के कारण से था, तो कारण तो अधिगम ही रहा, निसर्ग क्या रहा फिर उसमें, भले ही आज हो रहा हो। सुन रहे हैं? आप ना भी सुनेंगे तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, है ना? किसी ना किसी के कान में, है ना, एकदम से झंझनाहट भी होगी, और किसी ना किसी की नींद एकदम से उड़ भी जाएगी, क्योंकि आज तक जो सुन रखा है उसको ऐसा लग रहा है महाराज कुछ अलग कहने वाले हैं। समझ आ रहा है? हाँ, और कहना भी है, इसीलिए बात शुरू की जा रही है, भूमिका बनाई जा रही है। अगर सम्यक दर्शन हम यही कहें आज हो रहा है तो पहले कभी अधिगम हुआ है, पहले हुआ है तो अधिगम से हुआ है, तो फिर अधिगम से ही हो गया ना, फिर निसर्ग कहने की जरूरत क्या है? तो ये जो सूत्र है इसमें निसर्ग शब्द का जो महत्व है वो नहीं बनता है फिर। और कहीं भी आचार्यों ने ये नहीं लिखा कि वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से तो निसर्ग जानना और पूर्व पर्याय की अपेक्षा से अधिगम जानना, ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख तो पढ़ने में आया नहीं। इससे भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस तरह की जो धारणा बन रही है या समझाया जा रहा है या जो चिंतन दिया जा रहा है ये सही है। हो सकता है सही, लेकिन सही नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम सूत्र देखें और सूत्र की व्याख्या देखें तो सम्यक दर्शन के दो कारण हैं, यानी स्वभाव से भी सम्यक दर्शन होता है और उपदेश से भी होता है। मान लोगे? फिर आपको यह मानना पड़ेगा उपदेश के बिना भी किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है। समझ आ रहा है? जब आप ये मान लोगे कि हाँ महाराज इसमें भी क्या बात है, फिर आपके दिमाग में आएगा जब उपदेश ही नहीं मिला तो तत्व का श्रद्धान कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसको तत्व का ज्ञान तो है ही नहीं। फिर आप कहोगे नहीं महाराज फिर तो पंडित जी कह रहे थे ना वही वाली बात ठीक है, आपकी बात जम नहीं रही, है ना? सोच लो, अगर उपदेश से होने वाला सम्यक दर्शन हमारे लिए अधिगम कहलाता है तो हम ये भी ध्यान रखें कि निसर्ग में केवल उपदेश की मना की गई है। निसर्ग माने जो स्वभाव से है, स्वभाव का मतलब यह है कि उसमें अन्य किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, अन्य किसी तरह के प्रयास करके आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अन्य चीजें तो हैं जिसके कारण से वो होता है। एक पर उपदेश ही सब कुछ तो नहीं है, पर उपदेश के बिना और भी बहुत से कारण होते हैं जिनसे भी सम्यक दर्शन होता है। आगे आपको बताएंगे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कितने कारण हैं। समझ आ रहा है? जाति स्मरण, जिन बिंब का दर्शन, ये भी सम्यक दर्शन में कारण होता है, इससे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है।
अब जिनेंद्र भगवान का बिंब है और उसको देखने से किसी को सम्यक दर्शन हो जाए, तो फिर आप वही शर्त लगा दोगे कि उसी को सम्यक दर्शन होगा जिन बिंब को देखने से जिसने पहले कभी तत्व का श्रद्धान कर रखा हो, क्योंकि भगवान तो कोई बोल नहीं रहे। और जिन बिंब देखने से सम्यक दर्शन हो गया तो फिर आपको तत्व का श्रद्धान कैसे हो गया, क्योंकि तत्व का ज्ञान तो हुआ ही नहीं, भगवान तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो तो बिंब है, प्रतिबिंब है, प्रतिमा है, उसको देखने से कैसे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो आप कहोगे नहीं, वो भी पहले कभी ज्ञान ले चुका होगा, अधिगम हो चुका होगा, तभी उसको वर्तमान में जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन होगा। तो वहां पर भी फिर वही शर्त लगा दोगे आप। हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की शर्त लगा करके अगर आप हर चीज की व्याख्या करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हम सूत्रों के साथ अन्याय करेंगे। समझ में आ रहा है? सूत्र में जो लिखा है हमें उस पर ध्यान देना है। स्वभाव का मतलब सिर्फ इतना ही है कि पर के उपदेश के बिना, यानी हमें भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखने से भी सम्यक दर्शन हो सकता है पर उपदेश के बिना। उसको हम कहेंगे स्वभाव से, निसर्ग से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन। समझ में आ रहा है? अब इसमें आप अगर अपना दिमाग लगाओगे ज्ञान वाला, वही वाला जो कल हमने समझाया था, तत्व का श्रद्धान नहीं होगा, तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तो फिर आपको ये भी ध्यान रखना, कल हमने ये भी समझाया था कि अरिहंत में सब तत्व गर्भित है। जिसकी ये श्रद्धा हो गई, यह देव, यही अरिहंत, यही मोक्ष के मार्ग को बताने वाले, यही हमारे भगवान हैं, तो उसे सब तत्व का ज्ञान आ गया, समझ लो आप। जब ऐसा होगा तभी जिनेंद्र भगवान के उस दर्शन से उपदेश के बिना भी निसर्ग से वह सम्यक दर्शन कहा जाएगा, और इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जिसने अनादि काल से कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, एक भी बार कभी जिसने सम्यक्त्व का आभास नहीं किया, उसे हम क्या बोलेंगे? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो वह जीव दोनों तरह से प्राप्त कर सकता है, निसर्ग से भी और अधिगम से भी। अगर हम पंडित जी की बात या चिंतन यही मान करके चलेंगे कि नहीं पहले उसे हो चुका होगा, तो फिर हम ये नहीं कह सकेंगे कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को दो तरह से सम्यक दर्शन होता है। फिर तो ये कहना पड़ेगा कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को तो अधिगम से सम्यक दर्शन होता है और सादि मिथ्या दृष्टि जीव को अधिगम से भी हो सकता है, निसर्ग से भी हो सकता है, ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सूत्र जो कहे जा रहे हैं, सम्यक दर्शन बताया जा रहा है, सम्यक दर्शन के भेद बताए जा रहे हैं, वह भेद अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के लिए ही बताए जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति पहली बार करेगा तो वह इन दोनों हेतुओं में से किसी भी हेतु से कर सकता है। निसर्ग से भी कर सकता है, अधिगम से भी कर सकता है। फिर एक प्रश्न आता है, जब भी सम्यक दर्शन होता है 5 लब्धियों के माध्यम से होता है। 5 लब्धियां जानते हैं? एक होती है क्षयोपशम लब्धि, दूसरी होती है विशुद्धि लब्धि, तीसरी होती है देशना लब्धि, चौथी होती है प्रायोग्य लब्धि और 5वीं होती है करण लब्धि। ये 5 लब्धियां होती हैं। इन 5 लब्धियों के होने के बाद ही जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब इसमें एक लब्धि आती जिसका नाम है देशना लब्धि। क्या बोलते हैं? हाँ, तो जब 5 लब्धियों में देशना लब्धि आई है तो देखो महाराज, बिना देशना के तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। अब आपकी बात फिर कटी। सुन रहे हो? हम ही तो काट रहे हैं बैठे बैठे।
हम ही बना रहे हैं, हम ही काट रहे हैं, है ना। आपको तो कुछ पूछना ही नहीं है। तो इसमें ये फिर प्रश्न आता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तरफ से हम खुद प्रश्न कर लेते हैं ताकि आप उसका मतलब कष्ट ना उठाएं प्रश्न करने का, है ना। तो देशना लब्धि में भी पहले हमें देशना सुननी पड़ेगी, उपदेश सुनना पड़ेगा, तभी तो सम्यक दर्शन होगा। तो जब भी सम्यक दर्शन होगा बिना देशना लब्धि के नहीं होगा। इसलिए जब भी सम्यक दर्शन होगा तो अधिगम पूर्वक ही होगा, निसर्ग से पहले बार तो नहीं हो सकता। ये प्रश्न सामने आके खड़ा होगा। समझ आ रहा है? इसका भी समाधान सुनेंगे हैं? हाँ, प्रश्न भी है तो उत्तर भी है। जब आप समझेंगे कि देशना लब्धि किसे कही गई है तो आप लब्धि सार ग्रंथ में पढ़ना और वहां से देशना लब्धि की परिभाषा पढ़ना, जो आचार्य महाराज ने वहां पर शुरू में ही लिखी हुई है। 5 लब्धियों के वर्णन में देशना लब्धि के वर्णन किए गए हैं वहां लब्धि सार ग्रंथ में, है ना। तो वहां पर लिखा है छदब नवपयथ पयासिद उपदेश आर्य सन्निधाने। क्या लिखा है कि जो 6 द्रव्य 9 पदार्थों को प्रकाशित करने वाला जो उपदेश है, उनका उपदेश देने वाले जो आचार्य हैं उनका सन्निधान, उनकी सन्निधि, उनका सानिध्य। समझ आ रहा है? ये भी देशना लब्धि कहलाती है। और उनके द्वारा देशित पदत्थ धारण लाहो वा होदी तदीय लब्धि, अथवा उनके द्वारा जो कहा गया पदार्थ है उसको धारण करने का लाभ होना भी देशना लब्धि है। यानी देशना लब्धि 2 प्रकार की होती है। आचार्य या गुरु आदि जो उपदेश देने वाले हैं उनका केवल सानिध्य मिलना भी देशना है, और जो उपदेश दिया गया है उसको धारण कर लेना भी देशना है। समझ में आया? अगर हम ये परिभाषा देखें और इस परिभाषा से हम वो जो पहली वाली लाइन है उस पर ध्यान दें तो हमारी देशना लब्धि की कमी जो आ रही थी वो भी पूरी हो जाएगी। समझ आ रहा है? अब ये सब उठापटक ये इसी दिमाग की है और किसी की नहीं है, ये भी ध्यान रखना। समझ आ रहा है ना? इसलिए आप हम पे गुस्सा नहीं होना। जो लोग पुराने पंडितों से पढ़ चुके हैं वो हम पे नाराज़ नहीं होना और जो लोग अपनी धारणा बना चुके हैं वो लोग भी अपनी धारणा अगर ना बदलें तो कोई बात नहीं, लेकिन समझने की कोशिश ज़रूर करना। समझ आ रहा है? ये देशना लब्धि का 2 रूप दिए गए हैं। वा करके लिखा हुआ है अथवा, यानी आचार्य आदि का सानिध्य मिलना भी देशना लब्धि है और उनके द्वारा कहे हुए पदार्थ का धारण करना भी देशना लब्धि है। तो हम तो अभी तक एक ही चीज़ सुनते आ रहे हैं। देशना माने देशना, सुनना, सुनना, सुनकर के धारण करना, उसका नाम ही देशना है। लेकिन जब हम ये गाथा और इसकी परिभाषा देखते हैं तो केवल सन्निधि को भी देशना कहा गया है। इससे क्या होगा? इससे निसर्ग सम्यक दर्शन में देशना लब्धि के साथ उसकी सहायता मिल जाएगी। समझ आ रहा है? बस जो 6 द्रव्य 9 पदार्थ का उपदेश देने वाले गुरु हैं उनका सानिध्य मिल गया आपको। वो भले ही कुछ ना आपको बताएं, केवल उनके सानिध्य से, उनके दर्शन से भी आपको देशना मिल रही है। आपकी योग्यता होनी चाहिए लेने की। और जिसके अंदर उनके दर्शन से ही इतनी विशुद्धि आ जाए तो उसे कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कुछ सुनने की भी जरूरत नहीं है। निसर्गात स्वभाव से उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा। समझ आ रहा है? नए पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो कहेंगे महाराज जब सब कुछ स्वभाव से अपने आप हो ही रहा है निसर्ग से, तो हमें ज़बरदस्ती आप क्यों पढ़ाने बैठा लेते हो? हैं? फिर क्या ज्ञान लेने की ज़रूरत है?
अब वो ज्ञान लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप स्वभाव से बैठते ही नहीं हो, है ना, अपनी रुचि से बैठते ही नहीं हो, तो जब भी बैठोगे तो थोड़ा सा ज्ञान तो देना पड़ेगा। अगर ज्ञान न दिया जाए तो उतनी भी सन्निधि नहीं प्राप्त कर पाओगे, बोला ना जाए तो चुपचाप उठ के चले जाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए जिनको सानिध्य से कुछ प्राप्त नहीं होता है उन्हें सुनने से प्राप्त होता है। सुन रहे हैं? इसलिए सुनना भी जरूरी होता है। जब सम्यक दर्शन किसी आचार्य आदि उपदेशक के सानिध्य में इस तरह से प्राप्त होगा तो उसमें देशना लब्धि भी हो जाएगी, और वही देशना लब्धि निसर्ग सम्यक दर्शन के लिए कारण भी बन जाएगी। इस तरह हमने अंततः यह सिद्ध कर दिया है कि निसर्ग से भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को बिना देशना लब्धि के भी सम्यक दर्शन हो सकता है। यदि यह बात कहीं शास्त्र विरुद्ध हो तो मैं जिनवाणी से क्षमा मांगता हूं। तुमसे क्या मांगूं? समझ आ रहा है? हाँ, आप क्या बताऊं? इतना स्पष्ट इसलिए कहना पड़ रहा है कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना। ये कुछ गुरु महाराज का चिंतन भी हो सकता है और कुछ खोज खबर उसी गुरु महाराज के चिंतन की पुष्टि के लिए हमारे द्वारा भी प्रस्तुत हो सकती है। समझ आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि गुरु महाराज भी यही कहते थे और उनके लिए जो पुष्टि करने के लिए जो रेफरेंस ढूंढे गए वो इस तरीके से ढूंढे गए, तब जा कर के ये बात सही बन करके आती है। तो ये बात भी आज के पढ़े लिखे लोगों को ध्यान में रखना है। एकांत धारणा नहीं बनाना कि जब भी कभी सम्यक दर्शन होगा तो अधिगम से ही होगा, उपदेश से ही होगा। उपदेश का मतलब भी समझ लो। समझ आ रहा है? और जो 10 प्रकार के सम्यक दर्शन बताए जाते हैं, आज्ञा, मार्ग इत्यादि, उनमें भी इस तरह से बताया गया है। केवल आप किसी के सानिध्य से भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मार्ग पर जो चल रहे हैं मार्गी, उनको भी देख करके, उनके भी केवल आचार व्यवहार को देख करके आपके अंदर सम्यक दर्शन हो सकता है, ये भी कहा गया है। समझ आ रहा है? तो ये भी ध्यान रखें, बिना कुछ सुने हुए भी अगर हमारे अंदर भीतर योग्यता बन जाती है, विशुद्धि बनती है, पुरुषार्थ बनता है, तो हमें बिना कुछ सुनाए हुए भी सम्यक दर्शन हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? निसर्ग से होने वाला सम्यक दर्शन। तो ऐसा सम्यक दर्शन औपसमिक भी होता है, क्षयोपसमिक भी होता है और छायक भी होता है। छायक सम्यक दर्शन उनके लिए होता है जो नारकी जीवों में, दूसरे तीसरे नरकों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किए हुए जीव होते हैं, और उनके लिए क्षयोपसम सम्यक दर्शन ही होता है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है जब वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके ही फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, तो उन्हें छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए निसर्ग से उनके लिए भी छायक सम्यक दर्शन हो रहा है, ऐसा कहा जाता है ना। ओम अरहम नमः। आइए अब हम सब क्विक रिकैप करते हैं आज की क्लास का। कल हमने सम्यक दर्शन के स्वरूप को जाना था। सामान्य रूप का अर्थ है देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धा, और विशेष रूप का अर्थ है तत्वार्थ पर दृढ़ श्रद्धा। आज हमने कारणों को समझा जिससे सम्यक दर्शन होता है। तन्निसर्गा दधिगमाध्वा। सम्यक दर्शन 2 कारणों से होता है, निसर्ग से अर्थात स्वभाव से, बिना दूसरे के उपदेश के, और अधिगम से यानी पर उपदेश से होने वाले ज्ञान से। सम्यक दर्शन के 3 प्रकार होते हैं, उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन। और ये तीनों ही प्रकार के सम्यक दर्शन निसर्ग और अधिगम दोनों से होते हैं। हमने जाना पर उपदेश के बिना भी अन्य कारण हैं
जिनसे सम्यक दर्शन होता है, जैसे जाति स्मरण और जिन बिंब दर्शन। क्योंकि अरिहंत में सब तत्व गर्वित हैं और जिसकी उन पर श्रद्धा हो गई तो उसे जिन बिंब के दर्शन से पर उपदेश के बिना भी निसर्ग सम्यक दर्शन हो सकता है। एक प्रचलित भ्रांति है कि निसर्ग सम्यक दर्शन भी कभी पूर्व के अधिगम के कारण होता है। मुनिश्री ने इस भ्रांति का खंडन किया है, क्योंकि सूत्र ऐसा कुछ इंगित नहीं करता। सूत्र में वर्तमान या भूत समय की या अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा कुछ भी नहीं कहा गया है। अतः कोई भी जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति पहली बार निसर्ग या अधिगम किसी भी प्रकार से कर सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने अनादि काल से कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है। हमने जाना कि सम्यक दर्शन के लिए 5 लब्धियां होना जरूरी है: चेयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। अब सवाल है कि निसर्ग सम्यक दर्शन के लिए देशना लब्धि कैसे मिलेगी? तो मुनिश्री ने बताया कि लब्धि सार ग्रंथ के अनुसार देशना लब्धि 2 प्रकार की है: आचार्य आदि का सानिध्य मिलना और उनके द्वारा कहे हुए 6 द्रव्यों और 9 पदार्थों को ग्रहण करना। आचार्य आदि उपदेशक के केवल आचार व्यवहार को देख उनके सानिध्य में बिना कुछ सुने हुए अगर हमारे अंदर विशुद्धि बनती है, पुरुषार्थ बनता है, जो देशना लब्धि को पूर्ण कर निसर्ग सम्यक दर्शन रूप को प्रकट कर सकता है। आइए अब हम ऐसे गुरु के सानिध्य में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का स्वाध्याय करके अपने अंदर योग्यता और विशुद्धि को बढ़ाते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना करते हैं। चलिए हम सब जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। प्राकृत में जिनवाणी स्तुति है ये। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गणहर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मई ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई।